रघु की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने 13वें दिन पिंडदान की रस्म पूरी की। वे यह नहीं जानते थे कि उनकी प्रार्थनाओं के पीछे रघु की आत्मा किस भयावह यात्रा से गुजर रही है। रघु, जो जीवन में अपने पापों के लिए कभी पछताया नहीं, अब यमदूतों के कठोर फंदों में बंधा हुआ यमलोक के रास्ते पर था। ये यमदूत ऊंचे और डरावने थे। उनके जलते हुए लाल नेत्र किसी भी आत्मा को भयभीत कर सकते थे। रघु ने कांपते हुए कहा, मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूतों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसे खींचते हुए कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर ले गए। रास्ता इतना दुर्गम था कि हर कदम पर रघु की आत्मा दर्द से चिल्ला उठती। उसने रुकने की प्रार्थना की, पर यमदूतों ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हारे जीवन के कर्म तुम्हें आराम का हक नहीं देते। चलो। यात्रा का पहला पड़ाव सौम्य आपू नगर था। यहाँ का वातावरण सुंदर था। पहाड़ों और हरियाली के बीच बहते झरने ने रघु की आत्मा को थोड़ी राहत दी। उसने रुकने की विनती की, लेकिन यमदूतों ने उसे खींचते हुए आगे बढ़ा दिया। उसकी आत्मा बार बार रोती और सोचती, काश मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए होते। इसके बाद उसे शौरीपुर ले जाया गया, जहां यमदूतों ने उसे भालों और लाठियों से पीटा। दर्द से चिल्लाते हुए रघु ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं सह सकता। लेकिन यमदूतों का उत्तर सख्त था, माफी अब नहीं, केवल सजा है। तुम्हारे पापों का यही परिणाम है। तीसरे नगर नागेंद्र भवन में उसे जहरीले नागों ने घेर लिया। वे लगातार उसे डसते रहे और रघु की आत्मा दर्द से तड़पती रही। उसने अपने परिवार को याद किया और सोचा, क्या वे भी कभी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? लेकिन इस दुखद यात्रा में प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं था। चौथे नगर गंधर्व नगर में तपती जमीन पर चलते हुए उसके पैर जल गए। हर कदम उसके लिए असहनीय था। उसने एक बार फिर रुकने की कोशिश की, पर यमदूतों ने उसे धकेलते हुए आगे बढ़ा दिया। रघु ने थक कर कहा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। यमदूतों ने क्रोध में कहा, तुमने जीवन में दूसरों को कभी राहत नहीं दी, अब अपने कर्मों का फल भोगो। क्रौंचपुर पहुंचते पहुंचते रघु की आत्मा पूरी तरह से थक चुकी थी। पहली बार उसे आधे मुहूर्त के लिए विश्राम करने दिया गया। उसने अपने बच्चों द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण किया और थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन जैसे ही वह सांस लेने लगा, यमदूतों ने फिर उसे आगे खींचना शुरू कर दिया। आगे की यात्रा और भी कठिन थी। वैतरणी नदी, जो रक्त और मवाद से भरी थी, पार करने के लिए उसे कांटों से खींचा गया। वह बार बार चिल्लाया, मैंने जीवन में कोई गाय दान नहीं की, अब मुझे यह कष्ट सहना पड़ रहा है। उसके आसपास की आत्माओं के विलाप ने उसे और भी डरा दिया। 8वें नगर दुखदपुर में उसे और भी पीड़ा सहनी पड़ी। यहां यमदूतों ने उसे लगातार पीटते हुए कहा, तुम्हारे धन ने तुम्हें अंधा बना दिया था, अब उसे याद करो और दुख सहो। रघु की आत्मा सोचने लगी कि जीवन में उसने जो लालच और अन्याय किए, वे अब उसे इस असहनीय पीड़ा के रूप में मिल रहे हैं। आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते रघु की आत्मा ठंड, भूख और थकान से टूट चुकी थी। शीतानगर में इतनी ठंड थी कि उसका हर अंग जम चुका था। उसने सोचा, काश मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होते, शायद इस पीड़ा से बच सकता। यात्रा के अंत में यमलोक के दक्षिणी द्वार पर उसे चित्रगुप्त और यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सारे पाप गिनाए। यमराज ने कहा, तुम्हें अगले जन्म में अपने कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना होगा। यही तुम्हारी सजा है। रघु की आत्मा चुपचाप खड़ी रही। उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने सोचा, अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमदूतों ने उसे फिर अपने फंदों में बांधकर अगले कष्ट के लिए खींच लिया। ये कहानी केवल रघु की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचते। मृत्यु के बाद का यह कष्टपूर्ण सफर हर आत्मा के लिए एक सीख है कि जीवन को धर्म, सदाचार और प्रेम के साथ जीना चाहिए।